स्वामी जी, और अब हमने सारे टॉपिक भी कवर कर लिए। किस तरह से महिलाओं को हेल्दी रहना है वो उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन अब सवालों की भी शुरुआत कर लेते हैं। वो तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तो स्वामी जी, पहला सवाल सुनील का है। जरूर जरूर। उन्हें 6 साल से नज़ला और साइनस की परेशानी है, तो वो पूछ रहे हैं इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। नज़ला साइनस के लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है। जिनके फेफड़े पूरे खराब हो जाते हैं, मनुष्यों पर भी पूरा ट्रायल हो चुका है। और हमने चिमनी के धुएं से लेकर के बीड़ी सिगरेट के धुएं से लेकर के ये जो अलग अलग ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, सब प्रकार के पोल्यूशन से फेफड़े खराब किए और बाद में ठीक कर दिए स्वासारी वटी खाली पेट और ब्रोनकोम खाने के बाद खिला करके। इसलिए जिनको भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नज़ला, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, वे सब खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लिया करें। स्वासारी काढ़ा भी पी सकते हैं और खजूर कल्प कर लें तो जिनका दमा से दम घुटे जा रहा है, दम निकले जा रहा है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो खजूर कल्प कर लें। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा अनार, पपीता और भुना हुआ चना खा सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। इतना कर लेंगे और नसीदी कर लिया अणु तेल से, फिर तो बात ही क्या है। बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो कंठामृत, लौंगादी या खदरादी वटी चूस भी सकते हैं। कई विकल्प इसलिए बताते हैं, जिसको जो उपलब्ध हो उसको कर ले। वैसे तो मुलेठी, काली मिर्च और लौंग भी चूसने से मिश्री का साथ या मुनक्का खजूर के साथ थोड़ा उसको चूस लें तो ऐसे तो हल्दी अदरक चूसने से भी खांसी ठीक हो जाती है। हाँ, क्रोनिक खांसी के लिए स्वासारी गोल्ड दे देते हैं एक कैप्सूल, तो कफ कोल्ड अब ये खत्म हो जाएंगे पूरे। चलो बच्चों, सब अनुलोम विलोम करो अभ्यास। स्वामी जी, अगला सवाल प्रिंसी का है। वो सवाल अपनी माता जी के लिए पूछ रही हैं। प्रिंसी की माता जी को हेपेटाइटिस हो गया है और अब ये कैसे ठीक होगा? हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी सारे अच्छे हो जाते हैं। इसमें एक तो कपालभाति कराते हैं। प्रिंसी से लेकर के सबके लिए बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो या सी हो, गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड खाली पेट खा ले। इससे फैटी लिवर, लिवर सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाचन तंत्र के बाकी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। एसिडिटी हो तो बस अरे ये मोर आ गए तो मैंने सोचा इधर क्या हुआ भाई ये। तो चलो, अब ये बेटियां तो ओ ये तो लुढ़कती भी आ गई। ओए रामा रामा रामा। तो जो है, तो लिवोग्रिड, लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा पी ले। गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड खा लिया सुबह उठते ही, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार लिवोग्रिड ही खा लिया और अनार और सेव का प्रयोग कर लिया, तो फिर हेपेटाइटिस का ABC चाहे कुछ भी हो खात्मा हो जाता है पूरी तरह से। ये सैकड़ों हजारों एविडेंस प्रमाण हमारे पास में है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी। बहुत जबरदस्त। और अभी अभी स्वामी जी आपकी बेटी ने जो है लिवर सिरोसिस, पाचन तंत्र के कोई रोग नहीं रहे। लोहे वाला गोला स्वामी जी हम लोग की तरफ फेंक दिया था, बस स्क्रीन की तरफ आ ही रहा था कि वो कैमरामैन ने कहीं फ्रेम बदल दिया, बच गया। हाँ। स्वामी जी, पुष्पेंद्र का भी एक सवाल आया है, उसको शामिल कर लेते हैं। अपनी 29 साल की पत्नी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को पुरानी एलर्जी है, पूरे शरीर पर लाल रैशेस हो जाते हैं एलर्जी के कारण, तो क्या उपाय करें कि ये रैशेस दूर हो जाए? तो पुष्पेंद्र जी की पत्नी में एलर्जी नहीं, एनर्जी आ जाएगी। तो भस्त्रिका किया करें। स्किन की एलर्जी के लिए बहुत अच्छा था, एलोवेरा जेल लगाएं और एलोवेरा में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और नीम के पत्तों को पीस करके उसका पेस्ट लगा दिया तो और अच्छा है। फिर सुबह सुबह धूप में बैठा दी। सुबह सुबह की गुलाबी धूप बहुत अच्छी होती है। खाली पेट गोधन अर्क और नीम की गोली खा ले, अथवा डर्माग्रिट अथवा सोरोग्रिट या कायाकल्पवटी या आरोग्यवटी, कई विकल्प बता दिए। आरोग्यवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या गोधन अर्क, नीम की गोली सुबह उठते ही ले लें। नीम की पत्ती भी खा सकते हैं और खाने के बाद महमजिष्ट, अद्यारिष्ट, खदेरारिष्ट ले सकते हैं। कायाकल्प काढ़ा या सरकल्प का काढ़ा पी सकते हैं। एलर्जी पूरी खत्म। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, पूरी एलर्जी खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा ही कहीं पर दिक्कत हो तो एक कांति लेप लगा ले, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर को खूबसूरत बना देता है। कांति लेप बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको कच्चे दूध में मिला करके या गर्म करके ठंडा किया हुआ गाय का दूध, एलोवेरा, हनी में मिला के लगा सकते हैं। और इसके साथ और ही सुंदर बनाना हो पूरे शरीर को
तो मैंने बोला हुआ है पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, और उसमें गुलाब और चिरौंजी, बादाम, फिर नीम, एलोवेरा, हल्दी, ये सब भी मिला सकते हैं। उसको भी शरीर के ऊपर लेप लगा सकते हैं। अब किसी को एलर्जी नहीं रहेगी, सब स्वस्थ और सुंदर बनेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना, ये नहीं छोड़ना, और पानी ज़्यादा पीना, और गरम मसाले, नमक, मीठा थोड़ा बंद कर देंगे। स्वामी जी, आज अमित का भी सवाल आया है और वो लिख रहे हैं कि क्या पेट का हर्निया ठीक हो सकता है? उपाय बता दें आप। एक तो है अमित शाह जी, वो तो उन्होंने योग से अपना 25-30 किलो वजन कम कर दिया। एक हमारे अमित पालित है जो अब योग और जिम दोनों को करके नए अवतार में आ गए हैं। और हमारे हुसैन भी सेम टू यू, आप भी योग और जिम दोनों ही करते हो, इसलिए बड़े स्मार्ट हो गए हो। अब बच गई जो है ये जो अमित हमारे दर्शक है उनका प्रश्न। हर्निया के लिए योग मुद्रासन, मंडूकासन और सर्वकल्प कायाकल्प के 2 काढ़े होते हैं। सर्वकल्प और कायाकल्प ये तो हमने पूरी दुनिया को ही उपलब्ध करवा दिए हैं। लेडीज को 10 मूल का उपलब्ध करवा दिया है, ये बड़ा जबरदस्त है। लेडीज के लिए 10 मूल, सर्वकल्प कायाकल्प का 1-1 चम्मच ये काढ़ा ले लें और इसमें अनार और अमरूद के पत्तों का रस मिला दिया। अनार और अमरूद के 10-10 पत्ते ले लें। मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लें, पवन मुक्तासन कर लें, पीछे झुकने वाले ना करें, उष्ट्रासन, भुजंगासन आदि ना करें, और ये पिंडली थोड़ा दबा लें तो हर्निया भी अच्छा हो जाता है। ये मैं अब पिछले 3 साल से ही कहने लगा, इससे पहले मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया था, और अब सैकड़ों रोगी जो अच्छे होकर के मेरे पास आ चुके हैं उनके बल पर कह रहा हूँ। पहले हम किडनी फेलियर के बारे में उतना नहीं बोलते थे। नीम पीपल के पत्तों के रस से रीनोग्रिस्ट ऑफ किडनी 100% जब अच्छी हो गई, लिवोग्रिट जीवामृत से जब लीवर पूरा अच्छा हो गया, सर्वकल्प कायाकल्प से जब हर्निया ठीक हो गया, जब श्वासारी और ब्रोनकोम से लंग ट्रांसप्लांट से हमने लोगों को बचा दिया, हृदयामृत और कार्डियोग्रिड से जब हार्ट की प्रॉब्लम हमने मिटा दी, उसके बाद ये कहा है आई ग्रिड और ईयर ग्रिड से आंखों के और काने के देखने सुनने की शक्ति हमने बढ़ा दी। उसके बाद कहा कि ये जो भ्रम और भ्रांतियां हैं कि रोग क्योर नहीं होते हैं, डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट नहीं होते हैं, हर्निया ठीक नहीं होता है, थायराइड ठीक नहीं होता है, बीपी शुगर ठीक नहीं होता है, इसको हमने ठीक किया है। ये इंडिया टीवी पर 7:56 पर हम बताते हैं। इसलिए जो भी इन रोगों से पीड़ित है सबको बोलो, एक बार इंडिया टीवी सुबह लगा लेंगे तो सारे भय, भ्रम, भ्रांति, डर सब खत्म हो जाएंगे, और सब लोगों के जीवन में जो कुंठाएं हैं कि हम रोग मुक्त होकर के जीवन जी नहीं सकते, तो पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे मेरे भाई हुसैन।